हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज बबीता हियर एंड वेलकम टू वन क्लासेज। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 साइंस का सेकंड चैप्टर मानव तंत्र। और मानव तंत्र के अंदर हमने स्टार्ट किया था डाइजेस्टिव सिस्टम, और डाइजेस्टिव सिस्टम का ये सेकंड वीडियो है। जो हमारा लास्ट वीडियो था उसके अंदर हमने पाचन तंत्र का नॉर्मल इंट्रोडक्शन लिया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो तक पहुंच सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर भी उस वीडियो को देख सकते हैं। अब जो आहार नाल के जो ऑर्गन हैं, मुख, ग्रसनी, ग्रसिका, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलद्वार, ये जो ऑर्गन है इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट ऑर्गन है माउथ यानी मुख। तो पाचन तंत्र जो है उसमें जो आहार नाल है, यानी आहार नाल के अंदर पाचन होता है, और आहार नाल की स्टार्टिंग कहां से होती है? माउथ से होती है। भोजन को हम मुख से ग्रहण करते हैं तो उसकी स्टार्टिंग कहां से हो गई? माउथ से हो गई। तो माउथ जो है वो क्या होता है एक्चुअली? तो माउथ जो है, ये हमारी जो स्ट्रक्चर है वो माउथ होती है, जो दो लिप्स से कवर्ड रहती है, दो होठों से कवर्ड रहती है। इन होठों का क्या काम होता है? होठों का काम होता है भोजन को पकड़कर अंदर की तरफ धकेलना, या मुंह को यानी माउथ को खोलना और बंद करना, यानी माउथ की ओपनिंग और उसकी क्लोजिंग का काम करता है, उसमें सहायक होता है, और भोजन को पकड़कर अंदर की तरफ ग्रहण करने के काम में आता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा मुख। अब जैसे ही हम हमारे मुख को खोलेंगे तो वो क्या कहलाएगी? मुख गुहा कहलाएगी, जिसे हम और क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी बोलते हैं। देखो बच्चों, जैसे जैसे आप अप स्टैंडर्ड में जाएंगे तो आपको साथ साथ इंग्लिश टर्मिनोलॉजी भी याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे आप अप स्टैंडर्ड में जाएंगे तो वहां पे आपको इंग्लिश टर्म याद करनी पड़ेंगी। इसलिए आपके लिए अच्छा यही होगा कि साथ साथ, भले ही आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी आप साथ साथ थोड़े थोड़े इंग्लिश के जो टर्म है वो भी यूज करें। ठीक है, तो मुख गुहा जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी बोलते हैं। तो मुख गुहा क्या होती है? हमारा मुख है, उसको हम खोलेंगे तो वो अंदर क्या है? एक माउथ कैविटी है। कैविटी क्या होती है? आप यूं समझिए कि एक कमरा है, और कमरे के अंदर ऊपर छत है, नीचे क्या है? फर्श है, और चारों तरफ क्या है? दीवारें हैं। वैसे ही हमारा माउथ है, तो माउथ के अंदर भी ऊपर की तरफ तो क्या होता है? तालू होता है। तालू समझते हो? आप अपनी टंग को, जिह्वा को ऊपर की तरफ टच करोगे तो आपको एक हार्ड स्ट्रक्चर फील होगी। वो हार्ड स्ट्रक्चर क्या होती है? तालू होती है, जिसको हम बोलते हैं कठोर तालू। ठीक है, और जैसे ही आप अपनी टंग को थोड़ा पीछे की तरफ ले जाओगे तो वो थोड़ा सॉफ्ट स्ट्रक्चर होती है, उसको हम बोलते हैं सॉफ्ट तालू या कोमल तालू। तो ठीक है, ऊपर की तरफ तो क्या होता है? कठोर तालू होता है, जो कैविटी के छत का निर्माण करता है, और नीचे की तरफ आपकी होती है जिह्वा यानी टंग होती है, और टंग किसका निर्माण कर रही है? फर्श का निर्माण कर रही है। और आपके जो टीथ हैं चारों तरफ, वो टीथ किसका निर्माण कर रहे हैं? दीवारों का निर्माण कर रहे हैं। इस तरीके से आपके मुख के अंदर भी क्या बन चुकी है? एक कैविटी बन चुकी है, जिसको हम बोलते हैं बक्कल कैविटी, मुख गुहा। ठीक है, अब आपका जो माउथ है, उस माउथ के अंदर जो जिह्वा है, वो जिह्वा क्या काम करती है? वो जिह्वा करती है भोजन को चारों तरफ से गति करने का काम करती है। भोजन को चारों तरफ से दांतों के नीचे यानी जाड़ के नीचे या दाढ़ के नीचे इकट्ठा करने का काम करती है, चारों तरफ गति करती है। आपने देखा होगा कि आपकी जो जिह्वा होती है उसके ऊपर छोटे छोटे डॉट होते हैं। वो डॉट क्या होते हैं एक्चुअल में? वो डॉट होती है स्वाद कलिकाएं, जो आपको टेस्ट बताती हैं कि आप जो भोजन ले रहे हो वो मीठा है या खारा है या कड़वा है, यानी आपको टेस्ट का ज्ञान कराती है। दूसरा, ये जो चारों तरफ, मुख में चारों तरफ गति करती है, यानी भोजन को चारों तरफ से इकट्ठा करती है, कहां? जाड़ के नीचे। ये काम होता है आपके जिह्वा का। ठीक है, अब ये जिह्वा जो है वो जुड़ी किससे होती है? जिह्वा जो है वो आपके पृष्ठ भाग में अधर तल से जुड़ी होती है एक स्ट्रक्चर से, जिसको हम बोलते हैं फ्रेनुलम लिंगवल। अब आप बोलोगे मैम ऐसे क्या अजीब अजीब नाम बोल रहे हो? नाम बिल्कुल अजीब है, लेकिन समझने में कोई दिक्कत नहीं है। क्या है फ्रेनुलम लिंगवल? आपकी जो जिह्वा है वो जिस स्थान से जुड़ी हुई है उस स्ट्रक्चर को हम बोल रहे हैं फ्रेनुलम लिंगवल। फ्रेनुलम लिंगवल। ये जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपकी जिह्वा है और ये नीचे का भाग है। ठीक है, अब यहां पर आप अपनी जीभ को इसे उठाते हो तो
यहां पर ये जो स्ट्रक्चर होती है, जो जुड़ी होती है, यहां पर एक पेशीय संरचना होती है। ये जो संरचना होती है, ये क्या होती है? फ्रेनुलम लिंगुअल होती है। इसको हम बोलते हैं फ्रेनुलम लिंगुअल। ठीक है, आई बात समझ में? तो जिह्वा कहां जुड़ी होती है, किससे जुड़ी होती है? फ्रेनुलम लिंगुअल से जुड़ी रहती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद आपके मुख में होते हैं टीथ, यानी दांत। वो जो दांत हैं वो क्या काम करते हैं? भोजन को काटने, कुतरने, चबाने, फाड़ने, चीरने, ये काम करते हैं। ठीक है, यानी भोजन के जो बड़े अणु हैं उनको छोटे अणुओं में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। अब ये दांत कितने पाए जाते हैं आपके मुंह में? दांत पाए जाते हैं 32। किससे बने होते हैं? ये सारी चीजें देखेंगे तो देखिए, हमारा जो शरीर है उसका सबसे कठोर भाग, हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? हमारे दांत। ठीक है ना? कई बच्चे ऐसे बोलते हैं कि नहीं मैम हड्डियां हैं। हड्डियां नहीं है, क्या है? हमारा जो टीथ है वो हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग है। और टीथ जो है उसके ऊपर का जो व्हाइट भाग आपको दिखता है वो व्हाइट भाग होता है इनेमल। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपका टीथ है, ठीक है, और इसके जो ये जो भाग है, बाहर का जो भाग है, इसको हम बोलते हैं इनेमल। ठीक है, और इसके जो अंदर का पार्ट है इसको क्या बोलते हैं? डेंटाइन। ये जो डेंटाइन है ये बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट से। किससे बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट से। इतनी बात समझ में आई? ये तो है आपके टीथ का नॉर्मल इंट्रोडक्शन। अब ये टीथ जो है वो कौन कौन सी स्थिति में पाए जाते हैं? तो सबसे पहले तो देखो कि जो मनुष्य के टीथ होते हैं वो गर्तदंती होते हैं। गर्तदंती क्या होता है? गर्तदंती को हम बोलते हैं थेकोडोंट। थेकोडोंट मतलब गर्तदंती, यानी हमारा जो मुख है उसके अंदर क्या पाए जाते हैं? मसूड़े पाए जाते हैं, जिसमें दांत धंसे होते हैं। एक सांचेनुमा स्ट्रक्चर होती है जिनको हम मसूड़ा बोलते हैं, और उस मसूड़े के अंदर दांत धंसे हुए होते हैं। इसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं? गर्तदंती बोलते हैं। समझ में आई बात? गर्तदंती क्या है? ठीक है, फिर देखिए हमारे जो दांत हैं वो द्विबार दंती होते हैं। द्विबार दंती यानी 2 बार दांत, यानी हमारे पूरे जीवन काल में 2 बार दांत आते हैं। एक तो आपने सुना होगा बच्चों के दांत होते हैं, हम बोलते हैं दूध के दांत हैं। ठीक है, फिर जैसे ही बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, 10-12 साल का होता है, तो उसके दूध के दांत टूट जाते हैं और बाद में आते हैं उसके परमानेंट टीथ, यानी स्थायी दांत आते हैं। तो जीवन काल में दांत कितने बार आए? 2 बार। इसलिए इस व्यवस्था को क्या बोल दिया? द्विबार दंती बोल दिया गया है, डाइफायोडोंट। क्लियर है? नेक्स्ट, हमारे जो दांत होते हैं वो होते हैं विषम दंती, हेटेरोडोंट। विषम दंती यानी हमारे जो दांत हैं वो एक ही जैसे स्ट्रक्चर के नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। कृंतक, रत्नक, प्रीमोलर यानी अग्रचर्णक और चर्णक। तो कितने टाइप के दांत हैं? 4 टाइप के दांत हैं, इसलिए क्या हो गए? विषम दंती हो गए। आई बात समझ में? देखो सबसे पहले गर्तदंती, फिर द्विबार दंती और उसके बाद विषम दंती। अब देखते हैं कि जो मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले है कृंतक, और इसको हम बोलते हैं इंसाइजर। ठीक है, इंसाइजर जो होते हैं वो सबसे आगे के दांत होते हैं, ऊपर के जबड़े में और नीचे के जबड़े में। जो 4 दांत होते हैं, 4 ऊपर के जबड़े में और 4 नीचे के जबड़े में, सबसे सामने के जो दांत होते हैं 4, वो क्या होते हैं? कृंतक होते हैं, इंसाइजर होते हैं। मैं आपको डायग्राम में बाद में समझाऊंगी। ये जो होते हैं वो कुतरने और काटने में सहायक होते हैं। जो आपका फूड होता है, भोजन होता है, उसको कुतरना और काटना, ये इन दांतों का काम होता है, सामने के दांतों का काम। जैसे आप बिस्किट खाते हो तो कहां से खाते हो? सामने के दांत से तोड़ते हो, चीज को तोड़ते हो, काटते हो। किससे? सामने के जो कृंतक दांत हैं उनसे काटते हो। तो इनका काम क्या हो गया? काटना और तोड़ना। कितने पाए जाते हैं? संख्या में 8 पाए जाते हैं टोटल। हमारे पूरे मुख में कितने पाए जाते हैं? 8 पाए जाते हैं। कब निकलते हैं?
ये निकलते हैं 6 माह की आयु में, यानी जब बच्चे के अंदर फर्स्ट दांत निकलता है वो कौन सा निकलता है, कृंतक ही निकलता है, इंसाइजर ही निकलता है। ज्यादातर निकलते हैं नीचे वाले और कई बार ऊपर वाले भी पहले निकल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए रत्नक। रत्नक यानी कैनाइन्स, कृंतक दांतों के जस्ट पास वाले, कृंतक दांतों के जस्ट पास वाले क्या होते हैं, रत्नक होते हैं, कैनाइन्स होते हैं। देखिए प्रत्येक जबड़े में दो दो होते हैं, दो ऊपर वाले में और दो नीचे वाले में। जो 4 दांत हैं कृंतक, उनके जस्ट पास वाला और इधर साइड, बाईं साइड और दाईं साइड, दोनों साइड कृंतक के दोनों तरफ एक एक होते हैं रत्नक, जिनको बोलते हैं कैनाइन्स। 2 ऊपर वाले जबड़े में होंगे और 2 नीचे वाले जबड़े में होंगे। काम क्या करेंगे, भोजन को चीरने या फाड़ने का काम करते हैं। जैसे आपने बचपन में खूब गन्ने खाए होंगे, तो वो जो गन्ने हैं हम किधर से छीलते हैं, हम हमारे रत्नक से छीलते हैं। सामने दांतों से नहीं छीला जाता, दाढ़ से भी नहीं छीला जाता। कहां से छीलते हैं, जो ये नुकीला दांत होता है हमारा रत्नक, इससे हम छीलते हैं। ये क्या होता है, थोड़ा नुकीला होता है। ठीक है, जो मांसाहारी पशु होते हैं, जैसे आपने कुत्ते के दांत देखे होंगे रत्नक, या फिर आपने लोयन के भी देखे होंगे, वो जो दांत होते हैं उनका जो रत्नक दांत होता है वो थोड़ा लंबा होता है और नुकीला ज्यादा होता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, भोजन को चीरने या फाड़ने का काम ज्यादा करते हैं, इसलिए ये दांत उनके ज्यादा यूज में आते हैं, तो वो बड़े हो जाते हैं और हमारे थोड़े छोटे होते हैं। तो रत्नक जो होते हैं वो मांसाहारी पशुओं में ज्यादा विकसित होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए अग्रचर्णक यानी प्रीमोलर। अग्रचर्णक जो होते हैं वो कौन से दांत होते हैं, रत्नक के जस्ट पास में जो दांत होते हैं बाईं साइड और दाईं साइड। रत्नक के पास में सबसे पहले कृंतक, फिर रत्नक, फिर रत्नक के पास में प्रीमोलर यानी अग्रचर्णक। संख्या में कितने होते हैं, 4 होते हैं, 4 ऊपरी जबड़े में और 4 निचले जबड़े में। टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। काम क्या करते हैं, भोजन को चबाने का काम करते हैं। ठीक है। और जो बच्चे हैं 10 साल से जो छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों के अंदर प्रीमोलर यानी अग्रचर्णक दांत नहीं पाए जाते। तो बच्चों में कौन से दांत नहीं पाए जाते हैं, अग्रचर्णक दांत नहीं पाए जाते हैं। अग्रचर्णक दांत आते हैं जब वो 12 साल से ऊपर हो जाते हैं, उसके बाद उनके अग्रचर्णक दांत आते हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं चर्णक यानी मोलर की। मोलर जो दांत होते हैं वो अग्रचर्णक के पास में पाए जाते हैं, यानी हमारे जबड़े में सबसे लास्ट में जो दांत होते हैं वो क्या होते हैं, चर्णक होते हैं। कितने होते हैं, संख्या में 6 ऊपरी जबड़े में और 6 निचले जबड़े में। कितने हुए, 12 हो गए। ठीक है। तो चर्णक टोटल कितने हैं, 12 दांत हैं, 6 ऊपरी जबड़े में और 6 निचले जबड़े में। काम क्या करेंगे, ये भी भोजन को चबाने का काम करेंगे, भोजन को पीसने का काम करेंगे। ये जो दांत होते हैं इनके अंदर जो अंतिम दांत होता है एकदम एंड में, उसको हम बोलते हैं अक्लदाढ़। बाईं साइड, दाईं साइड, ऊपरी जबड़े में और निचली जबड़े में, दोनों तरफ होते हैं। तो ये जो अक्लदाढ़ है ये बच्चों के अंदर नहीं पाई जाती है, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि बच्चों में थर्ड मोलर नहीं पाया जाता, थर्ड चर्णक नहीं पाया जाता, यानी बच्चों के अंदर अक्लदाढ़ नहीं पाई जाती है। अक्लदाढ़ कब आती है, जब व्यक्ति 25 या 25 साल से ऊपर हो जाता है, उसके बाद उसमें अक्लदाढ़ आती है। आपने सुना भी होगा कि बोलते हैं ना अक्लदाढ़ आ गई है, तो अकल तो आपको आई गई होगी। तो अक्लदाढ़ कब आती है, जब व्यक्ति 25 साल से बड़ा हो जाता है, उसके बाद उसको अक्लदाढ़ आती है। ठीक है। ये जो अक्लदाढ़ होती है ये आते तो बहुत ज्यादा पेन होता है। क्यों होता है, क्योंकि हमारे जो दांत है उन्होंने पूरा स्पेस घेर लिया होता है, अक्लदाढ़ के लिए स्पेस ही नहीं होता है। तो वो जब निकलती है तो आगे के दांतों के ऊपर प्रेशर डालती है, और जो आगे के दांतों के ऊपर जो प्रेशर डालती है, इससे हमारे दांतों में, हमारे जबड़े में क्या होता है, पेन होता है और जबड़ा सूजन आ जाती है जबड़े में। ठीक है। तो ये है आपके चर्णक। कब निकलेंगे, 12 से 15 साल की 12 से 15 माह की उम्र में निकलते हैं। ये बात हो गई आपके दांतों की, कितने प्रकार के दांत होते हैं, क्या क्या काम करते हैं, कब निकलते हैं और संख्या में कितने कितने होते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे जो दांतों की व्यवस्था है, कौन सी व्यवस्था, द्विबार दंती व्यवस्था। ये जो द्विबार दंती व्यवस्था है ये किस तरीके से होती है, तो द्विबार दंती व्यवस्था किस तरीके से होती है, द्विबार दंती व्यवस्था होती है 2 बार निकलते हैं पूरे जीवन काल में दांत। तो एक तो होते हैं दूध के दांत, जिनको हम बोलते हैं अस्थायी दांत। दूसरा होते हैं आपके स्थायी दांत यानी परमानेंट टीथ। तो जो अस्थायी दांत होते हैं वो संख्या में होते हैं 20।
यानी जो बच्चों के दांत होते हैं वो होते हैं संख्या में 20 होते हैं, और जो स्थायी दांत होते हैं यानी दूध के दांत टूटने के बाद जो स्थायी दांत आते हैं वो कितने होते हैं? 32 होते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले दूध के दांत की। तो दूध के दांत कितने होते हैं? 20 होते हैं। 20 कैसे होते हैं? देखिए 4 4 8 तो ये हो गए। फिर रत्नक कितने होते हैं? 4 हो गए, और 8 और 4 12। प्रीमोलर यानी अग्रचर्णक बच्चों में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो 12 हो गए। 12 के बाद चर्णक कितने होते हैं? 8। 12 और 8 20, यानी चर्णक भी जो थर्ड मोलर है वो बच्चों में नहीं पाया जाता है। तो कितने हुए टोटल? 8 ही बच गए। बाईं तरफ और दाईं तरफ, तो ऊपर की तरफ ऊपरी जबड़े में कितने हो गए? 2 हो गए। फिर निचले जबड़े में 2 और हो गए, बाईं तरफ और दाईं तरफ। तो टोटल कितने दांत कम हो गए? 4 दांत कम हो गए। तो टोटल कितने होते हैं? 12 होते हैं। 12 में से 4 कम कर दो, कितने बचे? 8। तो 12 और 8 20, टोटल 20 दांत होते हैं बच्चों के जो दूध के दांत होते हैं वो। दंत सूत्र लिख सकते हो आप। बच्चों के जो मिल्क टीथ होते हैं, दूध के जो दांत होते हैं, अस्थायी दांत होते हैं, उनका दंत सूत्र होता है ये दंत सूत्र कैसे आया? ये जो दंत सूत्र है ये है ऊपरी जबड़ा और निचला जबड़ा, और ऊपरी जबड़े और निचले जबड़े के अंदर भी बाईं साइड और दाईं साइड। ठीक है ना, यानी आप सेंटर में एक स्ट्रेट लाइन खींचोगे तो ये तो हो गई आपकी बाईं साइड और ये हो गई आपकी दाईं साइड। तो ये जो फॉर्मूला है वो है आपके सिर्फ और सिर्फ बाईं साइड का या सिर्फ और सिर्फ दाईं साइड का, यानी बाईं साइड का ऊपरी जबड़ा और निचला जबड़ा, बाईं साइड का ऊपरी जबड़ा और निचला जबड़ा। आ रही है बात समझ में? तो बाईं साइड के ऊपरी जबड़े में इंसाइजर, आई लिखा हुआ है, इंसाइजर कितने होते हैं? 2 होते हैं। फिर है कैनाइन्स, रत्नक कितने हैं टोटल कितने हैं? 2 ऊपर की तरफ और 2 नीचे की तरफ, टोटल 4 हैं। तो बाईं साइड कितने होंगे? ऊपरी जबड़े में 2 हैं, बाईं साइड कितना? 1। तो कैनाइन्स कितने हो गए? 1 हो गए। फिर प्रीमोलर अग्रचर्णक कितने? बच्चों में अग्रचर्णक नहीं पाए जाते, तो 0। ठीक है, फिर आता है मोलर यानी चर्णक कितने होते हैं? टोटल 12 होते हैं, 6 ऊपरी जबड़े में और 6 निचले जबड़े में, लेकिन बच्चों में थर्ड मोलर नहीं पाया जाता। तो कितने हो गए बच्चों में टोटल? 4 ऊपरी जबड़े में और 4 निचले जबड़े में। तो 4 ऊपरी जबड़े में है, उसमें 2 बाईं साइड और 2 दाईं साइड। तो 2 बाईं साइड है वो लिख दिए हमने 2, और नीचे लिख दिया हमने निचले जबड़े के बाईं साइड के दांत। तो इनको मल्टीप्लाई किससे किया? 2 से, क्योंकि ये तो हमने सिर्फ बाईं साइड के लिखे। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे जबड़े के आ जाएंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई किया, कितने आए? 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7 और 1 8 और 2 10। 10 को गुणा किया किससे? 2 से, कितने हो गए टोटल? 20। तो ये तो हो गया बच्चों के दांतों का दंत सूत्र। फिर इसके बाद देखिए स्थायी दांत। स्थायी दांत जो होते हैं वो कितने होते हैं? 32 होते हैं। तो इसका भी दंत सूत्र कैसे लिखेंगे? ये भी उसी तरीके से है, ये ऊपरी जबड़े का बाईं तरफ का और ये निचले जबड़े का बाईं तरफ का। ठीक है, और इसको भी मल्टीप्लाई किससे किया? 2 से। तो काउंट करिए, इंसाइजर कितने होते हैं? बाईं साइड ऊपरी जबड़े में टोटल होते हैं 4, ऊपरी जबड़े में टोटल बता रही हूं, और ऊपरी जबड़े के अंदर बाईं साइड कितने? 2, तो 2 हो गए। फिर कैनाइन्स कितने होते हैं? रत्नक होते हैं टोटल कितने? 4, 2 ऊपर और 2 नीचे। ऊपर 2 है जिसमें एक बाईं साइड और एक दाईं साइड, तो बाईं साइड 1 लिख दिया। फिर आते हैं प्रीमोलर टोटल कितने होते हैं? 8 होते हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे। ऊपर जो 4 है उनसे 2 बाईं साइड और 2 दाईं साइड, तो 2 बाईं साइड के हमने लिख दिए यहां पर। अब देखिए मोलर कितने होते हैं? टोटल 12 होते हैं, 6 ऊपरी जबड़े में और 6 निचले जबड़े में। तो 6 ऊपरी जबड़े में होते हैं, उसमें 3 बाईं साइड और 3 दाईं साइड। हमने लिख दिया बाईं साइड का 3, ये ऊपर के जबड़े का और ये नीचे के जबड़े का बाईं साइड का। टोटल मल्टीप्लाई किया किससे? 2 से। टोटल कितने हो गए? 2 और 1 3, 3 2 5, 5 और 3 8। 8 ऊपरी जबड़े में और 8 निचले जबड़े में बाईं साइड, तो 8 और 8 16। 16 को गुणा किया किससे? 2 से। कितनी हो गई टोटल दांत? 32। ये हो गया आपके स्थायी दांतों का दंत सूत्र। क्लियर है? अब देखिए ये स्ट्रक्चर देख लीजिए आप एक बार।
यानी आपके मुख के अंदर जो आगे के जो 4 दांत होते हैं वो क्या होते हैं, इंसाइजर होते हैं। ये जो मैंने स्ट्रेट लाइन खींची है ना बीच में, ये क्या बता रही है, ये मैंने निचला जबड़ा बनाया हुआ है, निचले जबड़े के इधर वाला भाग कौन सा हो गया, दायां भाग, और इधर वाला भाग हो गया बायां भाग। ठीक है, निचला जबड़ा है, निचले जबड़े में दायां भाग और बायां भाग। अब ये 4 दांत कौन से हैं, इंसाइजर है, क्रमटक है, निचले जबड़े में 4 और ऊपर के जबड़े में भी 4, टोटल 8 हो गए। और बाई साइड, दाई साइड कितने हो गए, 2, और बाई साइड भी 2। तो यहां हमने क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, ऊपरी जबड़े में भी और निचले जबड़े में भी। ठीक है, फिर ये जो नुकीले दांत हैं ये क्या है, रद्नक यानी कैनाइन्स। ठीक है, कैनाइन्स को मैंने सी से लिखा है, इंसाइजर को मैंने आई से लिखा है। ठीक है, फिर इनके जस्ट पास में जो दांत होते हैं वो होते हैं अग्रचर्णक, प्रीमोलर, इसको मैं लिख रही हूं PM से। ठीक है, रद्नक के जस्ट पास में प्रीमोलर, प्रीमोलर कितने हैं, 4 हैं, नीचे के जबड़े में 4 और ऊपर के जबड़े में भी 4, टोटल कितने, 8। अब जो 4 है उसमें दाईं साइड 2 और बाईं साइड 2, तो प्रीमोलर दाईं साइड 2 और निचले जबड़े में भी दाईं साइड 2। फिर देखिए प्रीमोलर के बाद में ये हैं जो 3 दांत, ये हैं मोलर, ये क्या है, मोलर यानी चौर्णक। ठीक है, तो चौर्णक भी कितने, टोटल कितने होते हैं, 6 ऊपर के जबड़े में और 6 नीचे के जबड़े में। 6 ऊपर के जबड़े में है, उसमें दाईं साइड 3 और बाईं साइड 3, तो हमने दंत सूत्र में क्या लिखा है, 3 लिखा है। आ रही है बात समझ में, ये आपके हो गया पूरा दंत स्ट्रक्चर, नीचे के जबड़े में किस तरीके से कौन सा दांत कहां पर स्थित होता है। और साथ ही साथ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। तो ये था हमारे मुख की स्ट्रक्चर। फिर इसके बाद हम देखेंगे भोजन मुख से जाता है ग्रसनी में, और ग्रसनी से जाता है ग्रसिका में, और ग्रसिका के बाद जाता है आमाशय, आमाशय से छोटी आंत, छोटी आंत से बड़ी आंत, और बड़ी आंत से लास्ट में मलद्वार में। इस तरीके से ये सारी प्रोसेस हर अंग को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, सो सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू, कीप स्टडी।